हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सिलेबस आपका 2022 से लेकर 2023 के लिए है। यहाँ पे आपका न्यू सिलेबस जो करिकुलम दिया है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि पिछले जो अभी आपका एग्जाम जो अभी बोर्ड का हो रहा है, आज जो लास्ट एग्जाम है आपका, उससे रिलेटेड आपके पिछले वाले सेशन में था टर्म 1 और टर्म 2 डिवीजन, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपका टर्म 1 टर्म 2 नहीं चलेगा। अब आपका पूरा वो जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है सीबीएसई का कि फाइनल एक एग्जाम लेता है, वो फाइनल एक बोर्ड लेता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वही होंगे आपके। और फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पूरा पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिडक्ट हुआ है, कौन सा टॉपिक आना है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा, या मैं कहूँ तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में। कई सारे नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं और कई सारे पुराने टॉपिक्स हटा भी दिए गए हैं। तो इसके लिए आपका एक एक चीज, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके वही 10 चैप्टर, उसमें कोई चेंज नहीं है। 10 चैप्टर्स पहले से चले आ रहे हैं, वही 10 चैप्टर्स आपके इस बार भी हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग ये है कोर्स में। वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, प्री पोस्ट ड्यूरिंग से रिलेटेड। टूर्नामेंट आपके नॉकआउट लीग, इन सबका राउंड रॉबिन, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन आपके कोर्स में नहीं है, कॉम्बिनेशन कट कर दिया गया है। ठीक, राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट, बस ये दो आपको टूर्नामेंट्स पढ़ने हैं। और प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, इनसे रिलेटेड फिक्सचर कैसा बनेगा वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम, ये दोनों ही टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ने हैं। तो बात करें तो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक जो हैं वो आपके कोर्स में है, बाकी चीजें नहीं है। उसमें से भी कॉम्बिनेशन आपका कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। इसमें आपका बस लास्ट टॉपिक ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ये चीज आपके कोर्स में नहीं है। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, हेल्दी वेट, फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। बाकी आपके ऊपर के 2 टॉपिक यानी बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन डाइट, ये सारी चीजें कोर्स में हैं। बस लास्ट टॉपिक आपका डिडक्ट हुआ है फ्रॉम चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करते हैं एक मेजर टॉपिक के, योगा एंड लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा चेंजेस आपके इसी चैप्टर में हुए हैं। योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वहां आपके सिलेबस में आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी आपको एक डेफिनेशन वगैरह तो याद होनी ही चाहिए, तो वो आप पढ़ लीजिएगा सेफ साइड, कोई दिक्कत नहीं है उससे जरा सा पढ़ लेने में। स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी से। तो ओबेसिटी के जो जो आसन वहां दिए हुए हैं वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। आपका वज्रासन कट कर दिया गया है, हस्तासन भी नहीं पढ़ना है आपको, ओबेसिटी के अंडर में नहीं पढ़ना है, त्रिकोण आसन भी नहीं पढ़ना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन कोर्स में है, पढ़ना है इसे। इसी के साथ जो आसन आपके ओबेसिटी में ऐड हुए हैं उनके नाम भी देख लीजिए। सूर्य भेदन प्राणायाम, ये आपका ओबेसिटी में ऐड है। ताड़ आसन, कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, हल आसन, पश्चिम उत्तन आसन, धनुरासन और उष्ट्रासन, ये आपको पढ़ने हैं। ये नए आसन इंक्लूडेड हुए हैं आपके किसके अंडर में, ओबेसिटी के अंडर में, जो आपको पढ़ने हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे। बाकी मैं आपको आपके सामने पूरा पेज इस तरह कर दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको ये वर्ड समझने में या राइटिंग अंडरस्टैंड करने में, तो उस केस में इसी वीडियो के लिंक में मैं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सीबीएसई का जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस आया है उसका लिंक भी भेज दूंगी, तो आपको आराम से वो लिंक मिल जाएगा। आप सीबीएसई की साइट पर ही जाकर उस सिलेबस को डायरेक्टली चेक कर लें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बात करें डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से आसन हमें पढ़ने हैं। भुजंगासन, पश्चिम उत्तन आसन, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा बाकी कई आसन हैं जो आपको डायबिटीज के अंडर ऐड किए गए हैं। वो है आपका कटी चक्र आसन, शलभ आसन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन,
मंडूक आसन, गोमुख आसन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति, ये सारे के सारे जो हैं आपके ये ऐड हुए हैं डायबिटीज के अंडर में पढ़ने के लिए। देन आते हैं नेक्स्ट, अस्थमा से रिलेटेड कौन कौन से आसन आपको पढ़ने हैं। सुख आसन और चक्र आसन कोर्स में नहीं है, हटा दिया गया है, वो कोर्स में आप नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। किसके अंडर में नहीं पढ़ना है? अस्थमा के अंडर में नहीं पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ना है? गोमुख आसन पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा आपको भुजंग आसन पढ़ना है। वहीं पर्वत आसन को डिडक्ट कर दिया गया है, पश्चिम उत्तन आसन भी हट गया है यहां से, यानी अस्थमा वाले टॉपिक से हटा दिया गया है। सो भुजंग आसन, मत्स्य आसन, यहाँ इधर गोमुख आसन। इसके अलावा और कौन से पढ़ने हैं आपको आसन? तो अनुलोम विलोम पढ़ना है। ठीक है, अनुलोम विलोम आपके टॉपिक में है। देन ताड़ आसन, ऊर्ध्वष्टासन, उत्तन आसन आपका एक है, धनुरासन है, उष्ट्रासन है, वक्र आसन है और कपालभाति है। ये कुछ आसन और ऐड हुए हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। देन बात करते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड कौन से आसन पढ़ने हैं। सो ताड़ आसन पढ़ना है, वज्र आसन नहीं है कोर्स में आपके, हाइपरटेंशन से रिलेटेड नहीं पढ़ना है। पवन मुक्त आसन भी आपको हाइपरटेंशन के अंडर में नहीं पढ़ना है। अर्धचक्र भी यहाँ नहीं पढ़ना है। भुजंग आसन पढ़ना है, शव आसन, इसके अलावा कटी चक्र आसन, उत्तन पदासन, वक्र आसन, मकर आसन। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आइए आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम और सितली प्राणायाम, ये दो हैं जो आपको हाइपरटेंशन के अंडर में पढ़ने हैं। तो ये इतने आसन आपके जो इंक्लूडेड हुए हैं ये आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है आपको? तो बैक पेन टॉपिक आपका पहले भी 2 साल से लगातार डिडक्ट हो रहा है और इस साल भी वो नहीं पढ़ना है। सो बैक पेन से रिलेटेड आसन नहीं पढ़ना। बाकी ये नए आसन इतने सारे आ गए हैं जो आपको अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स या अलग अलग डिजीज के अंडर में पढ़ना है। अब बात यह है कि आप इसे पढ़ेंगे कहाँ से, तो परेशान नहीं होइए, मैं आपके लिए आगे वीडियोस बनाऊंगी। वैसे मैंने सारे चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपने फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में बनाए हैं, लेकिन ये जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इनके वीडियोस भी, यानी इनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशंस, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं। तो ये जितने आपके नए आसन हैं इनके तीनों चीजें आपको मेरे इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी जल्दी ही। लेकिन फिलहाल सिलेबस आगे देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर नहीं है, इसकी जगह एक आपका टॉपिक ऐड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जैसे स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डेफलिम्पिक। ठीक है, ये 3 आपके एड ऑन हुए हैं टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये पढ़ना है। स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये भी पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं और ये एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग, इसको पढ़ना है। इसके अलावा आपका ये कोई और टॉपिक नहीं आपको पढ़ना है। ठीक, ये सारे टॉपिक आपके डिडक्ट हो गए हैं। इसके अलावा आते हैं फिफ्थ चैप्टर में, देखें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ये पढ़ना है हमें। ठीक, जिसमें नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। देन स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्च और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये भी पढ़ेंगे आप। देन लास्ट एक टॉपिक फीमेल एथलीट ट्रायड है इस चैप्टर में, वो भी पढ़ना है, जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर है, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी ये कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जैसे मोटर डेवलपमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो केवल ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस भी मैं आपको बता देती हूँ आराम से। आपका जो टॉपिक एड ऑन हुआ है इस चैप्टर में वो है फिटनेस टेस्ट। ठीक है, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, ये आपको पढ़ना है। ये एक नया टॉपिक एड ऑन हुआ है जिसके अंदर आप एज 5 to 8 ईयर्स के बच्चे कौन कौन से टेस्ट उनके लिए किए जाते हैं जो कि क्लास 1 से क्लास 3 में बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए आपके जो जो टेस्ट होते हैं, जैसे BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस, ठीक, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, और इसके अलावा एज, देन नेक्स्ट आपके जो टेस्ट ऐड हुए एज 9 to 18 ईयर्स के क्लास 4 से 12 के बीच, वो आपके जो टॉपिक ऐड हैं वो थोड़े हमें यहाँ पे मिल जाएंगे आपकी ही अपनी ही बुक से।
जैसे 600 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स। देन आते हैं मॉडिफाइड पुशअप्स, BMI, 50 मीटर स्पीड टेस्ट। ठीक, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपके 9 से 18 ईयर टेस्ट में ऐड हुए हैं। तो ये आपको कुछ टॉपिक इसी बुक में मिल जाएंगे, यानी आपकी अपनी पीएड की बुक में मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक आपको बाहर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या फिर आप वही मेरे वीडियो से बने रहिए। मैं आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से समझा भी दूंगी, और ये टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगे इन फ्यूचर। देन आते हैं इस चैप्टर में फिर और क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये हमें पढ़ना है। ये तीनों, ये जो 6 के 6 टेस्ट हैं आपके सीनियर सिटीजन के लिए, इनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और ऐड हुआ है, कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, वो हम पढ़ेंगे। तो ये इतने टॉपिक्स आपके इसमें इंक्लूड हुए हैं। 2 नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं और एक पुराना पढ़ना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, जैसे रॉकपोर्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की ओर, फिजियोलॉजिकल एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें जो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं वो है आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये हमें नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नया नहीं ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी और कुछ नहीं ऐड है नया। बाकी दिया हुआ है आपके, वही वहां से पढ़ेंगे आप अपनी बुक से। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में आपको कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में आपको जो चीजें पढ़नी है वो है आपका मीनिंग एंड स्पोर्ट्स। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये टॉपिक आपका डिडक्ट है, ये आप नहीं पढ़ोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, देन आते हैं हम नेक्स्ट पे कि फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक, इससे रिलेटेड आपका टॉपिक है जो कि सिलेबस में लगातार मौजूद है। ठीक, देन बात करें फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, न्यूटन्स लॉ एंड मोशन, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा नई चीजें ऐड हुई हैं, वो है आपका इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक आपका 11th में था और आपका इस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यानी आपके 11th में आपने ये चीज पढ़ी है थोड़ी सी, वही चीज आपकी यहाँ कंटिन्यू हुई है। तो इक्विलिब्रियम, डायनामिक, स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें आपको इक्विलिब्रियम के अंडर में मिलेंगी। ये टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक, और इसके अलावा फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये 4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट वगैरह नहीं पढ़ना है। बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस, मीनिंग, ये भी नहीं पढ़ना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट भी, साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स। ठीक, साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हमें पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ट्रेट, ये सब पढ़ना है। जंग क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बिग 5 थ्योरी पढ़ना है, लेकिन शेल्डन नहीं पढ़ना है। शेल्डन की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ेंगे, बाकी 2 थ्योरीज आपको दी हैं वो आप पढ़ेंगे। देन आते हैं मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन, भी हमें पढ़ना है, यानी एग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। देन ये बाकी कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मोटिवेशन, एक्सरसाइज एडहेरेंस, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ भी कोर्स में नहीं है आपकी। देन बात करते हैं क्या ऐड हुआ है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, ये ऐड हुआ है, जिसमें सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग, ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो ये नया टॉपिक इसमें ऐड ऑन हुआ है। देन बात करते हैं ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स की। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये सारी चीजें पढ़नी है। इनके टाइप्स, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ पढ़ेंगे आप। लेकिन लास्ट में जो ये सर्किट ट्रेनिंग दिया है, ये नहीं पढ़ना है, ये आपके टॉपिक नहीं इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो नया एड ऑन हुआ है वो क्या है आपका, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, ये पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, दैट इज माइक्रो, मेसो और मैक्रो साइकिल, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक 2 नए हैं आपके जो इंक्लूडेड हुए हैं इस चैप्टर में। तो इन सब के वीडियोस, जितने आपके नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए, इन सब के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। मैं बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी कि बाकायदा नोट्स के फॉर्म में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेटरी मैनर में समझा सकूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या मीनिंग है इन सब की, और आप इसका आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक बार दोबारा से अगर हम नजर डालें तो कौन कौन सी चीजें आपकी नई ऐड ऑन हुई हैं, तो यहाँ अगर प्लानिंग की बात करें, इसमें कुछ नया नहीं ऐड हुआ है, बल्कि डिडक्ट हुए हैं टॉपिक्स।
स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी कुछ भी नया ऐड नहीं है, डिडक्ट है लास्ट टॉपिक। वहीं योगा एंड लाइफस्टाइल में कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, कुछ आसन हटाए गए हैं और कई सारे आसन ऐड ऑन किए गए हैं जो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN में एक ही टॉपिक ऐड किया गया है, ये भी आपको 11th की बुक में अब आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा कई चीजें हटाई गई हैं और लास्ट के 2 टॉपिक पढ़ने हैं। देन चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में भी कुछ भी नया एड ऑन नहीं किया है, बल्कि कई सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, केवल 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। वहीं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 टॉपिक नए ऐड ऑन किए गए हैं, जिसमें कई सारे टेस्ट हैं जो नए ऐड ऑन किए हैं, और बाकी इसके अलावा रिकली एंड जोन्स पढ़ना है और कोई टेस्ट नहीं पढ़ना है। देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में भी कुछ नया नहीं ऐड किया है, लेकिन हटाया गया है। क्या हटा दिया गया है? एजिंग से रिलेटेड टॉपिक हटा दिया गया और फर्स्ट एड से रिलेटेड टॉपिक डिडक्ट है। देन बात करते हैं बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में भी आपका 2 टॉपिक लास्ट के वो आपको पढ़ने हैं और मूवमेंट्स वगैरह हटा दिए गए हैं, मीनिंग हटा दिया गया है, और वहीं 2 टॉपिक नए एड ऑन हुए हैं, इक्विलिब्रियम और प्रोजेक्टाइल। देन बात करें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की, तो इसमें भी आपका पर्सनालिटी पढ़ना है आपको और एग्रेशन से रिलेटेड पढ़ना है, बाकी कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और वहीं ऐड किया गया है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, वो आपको पढ़ना है। देन बात करें ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की, तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस एक टॉपिक हटा हुआ है, वो है सर्किट ट्रेनिंग, ठीक। और इसके अलावा 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये नई चीज ऐड हुई है। तो अगर हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए गए हैं आपके इस बार सिलेबस में, जो कि आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत नया सीखने के लिए भी लाया है और साथ साथ चैलेंज भी लेकर आया है। तो जो भी नया एड ऑन हुआ है वो बिल्कुल अब मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी जितनी पुरानी चीजें हैं वो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ये सारे टॉपिक्स वहां एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ये टॉपिक्स डिवाइड किए हैं और अच्छे से समझाए हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना हो तो आप बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की, और वहां आपको वीडियोस आराम से मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वो क्वेश्चंस भी एज ऑन प्रैक्टिस देखते रहा करिए और उससे जुड़े रहिए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस को लेकर या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। कहाँ पे? यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।